हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक डीके सर क्लासेज। आज की इस वीडियो में बाबू इंग्लिश से 4 नंबर पक्का हो जाएगा। 4 नंबर की एक छोटी सी वीडियो है, लेकिन आपको 4 नंबर दिला के जाएगी। 100% नहीं, 101% कह रहा हूं। देखिए 2 मार्च को 101% प्रश्न यही आएगा जो आज की इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। 101% गारंटी ले लीजिए, आएगा तो आएगा बाबू। जो मैं बताने जा रहा हूं आज की इस टॉपिक पे सेंट्रल आइडिया। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर हमें याद नहीं हो पा रहा है, कैसे याद करें सर। तो आज की इस वीडियो में ये सेंट्रल आइडिया अच्छे से समझ लीजिए, देख लीजिए। जो 2 सेंट्रल आइडिया, एक माई मदर एट 66 देख रहे हैं कितने बार पूछा गया है पेपर में, एक दूसरा जो होने वाला है कीपिंग क्वाइट। ये दोनों पे मैं बेस्ट तरीका समझाई देता हूं बाबू कि एकदम 2 मार्च को एकदम 100% नहीं बोल रहा हूं, 101% ये आएगा ही आएगा। चलिए बाबू समझिए इसको कैसे पढ़ना है। सबसे पहले ये जो पोयम देख रहे हैं माई मदर एट 66, इस पे आपको लिखने के लिए आएगा सेंट्रल आइडिया। और देख लीजिए ये 2023 में भी आया था, 22 में भी। ये जितने भी री एग्जाम हुआ था ना उसमें सब में कोड में आया था ये। और ये कदम ये काफी मतलब वायरल है बाबू। इसको अच्छे से पढ़ना है, कैसे लिख के आना है, कितना लाइन्स लिखना है, कैसे तरीका से इसका पूरा अर्थ समझ के जाना है। ठीक है, सबसे पहले तो माई मदर एट 66 पे लिखना है, तो अच्छे से इसको तैयार करके जाना है। ठीक है ना। सबसे पहले लिखा यहां पे ध्यान दीजिएगा कि द पोयम स्टार्ट विद द जर्नी ऑफ द पोएट विद हर मदर टू कोचिन ऑन द मॉर्निंग ऑफ लास्ट फ्राइडे। इस तरीके से लिखना है। कैसे लिखें बाबू? द पोयम स्टार्ट्स विद द जर्नी ऑफ द पोएट विद हर मदर टू कोचिन ऑन द मॉर्निंग ऑफ लास्ट फ्राइडे। इसका मतलब कि कविता पिछले शुक्रवार की सुबह की अपनी माँ के साथ कोचिन की यात्रा से शुरू होती है। आगे लिखेंगे बाबू कि द पोएट नोटिस्ड हर मदर सिटिंग बिसाइड हर। इसका मतलब कि कवि ने देखा कि उसकी माँ उसके पीछे बैठी थी। हु वाज डॉजिंग एंड ओपन माउथ एंड हर फेस वाज कलरलेस लाइक अ हेन एंड कॉर्पेस। ठीक है ना। और उसका मुंह खुला हुआ था। उसका मुंह क्या था? यहाँ पे देखिए बाबू, द पोएट ने नोटिस किया कि उसकी माँ जो है साइड में उसके बगल में बैठी है। हु वाज डॉजिंग एंड ओपन, यहाँ पे देखिए माउथ एंड हर फेस, उसका मुंह जो था क्या था? खुला हुआ था। और उसके चेहरा राख और लाश की तरह रंगीन था। समझ में आ गया? इस तरीके से कॉर्पस मतलब लाश होता है। ठीक है। इसके बाद देखिए एट दैट उस समय, ठीक है, उसी समय द पोएट, ठीक है, रियलाइज्ड दैट हर मदर हैड ग्रीव ओल्ड बट सुन, यहां पे देखिए सेपरेटेड दोज थॉट्स। ठीक है ना। उसी समय कवित्री को एहसास हुआ कि उसकी माँ बूढ़ी हो गई है, लेकिन जल्द ही उसने यह विचारों को अलग कर दिया। थॉट्स को अपने क्या कर दिया? अलग कर दिया। ऐसे ही लिखना है। एंड आउटसाइड का मतलब क्या हुआ? और बाहर हुआ। यहां पे देखिए There seemed, यहाँ पे देखिए seemed young green trees enjoying children, यहां तक समझिए। एंड आउटसाइड और बगल में There seemed young green trees, और बगल में यानी बाहर हरे पेड़ लगा रहे थे। मतलब जो नौजवान थे वो क्या कर रहे थे? हरा पेड़ क्या कर रहे थे? लगा रहे थे। इंजॉइंग चिल्ड्रन, बच्चों के साथ आनंदित होकर के। ठीक है। देन रिच्ड एयरपोर्ट एंड स्टैंडिंग फॉर लुक्ड हर मदर। ठीक है। फिर हवाई अड्डे पर पहुंचे और दूर खड़े होकर अपनी माँ को क्या किया? अपनी माँ को देखा। फाउंड वेन यहाँ पे वेन कलरलेस लाइक विंटर्स मून एंड ओल्ड पेन्स एंड चाइल्डहुड फियर रिटर्न अ बट द पोएट सेड टू मीट सून एंड वाइल पार्टिंग कंटिन्यूअसली स्माइल्ड। यहां समझिए बाबू ध्यान से, कहां से? यहाँ पे फाउंड ऑन कलरलेस, तो यहां पे ध्यान दीजिए फाउंड ऑन यानी कि उसने पाया। कलरलेस मतलब रंगीन, मतलब बिना रंगीन के। लाइक विंटर मून यानी कि कह रहा है इसमें कि बिना रंग के, बेरंग के, और पुराने दर्द और बचपन का डर वापस आ गया। ठीक है। यानी कि पेन मतलब दर्द एंड चाइल्डहुड बचपन का फियर मतलब वापस आ गया। लेकिन बट मतलब लेकिन पोएट साइड, लेकिन कवि ने जल्द ही, यानी सुन मतलब क्या होता है बाबू? जल्द ही मिलने के लिए कहा। एंड वाइल पार्टिंग कंटिन्यूअसली स्माइल्ड, और लगातार हंसते हुए मुस्कुराते हुए रहा। ठीक है उस समय। तो बस इतना लिख देना है। माई मदर एट 66 पे अच्छे से पढ़ के जाना, 100% गारंटी है। एकदम पेपर के ऑप्शन में छाप के आएगा कि सर आप माई मदर एट 66 पे लिखिए,
4 नंबर जो है पक्का हो जाएगा। अच्छे से 1-2 बार वीडियो को देखिएगा, अच्छे से लिखने का तरीका बना लीजिए, 1 से 2 बार देखिए वीडियो को और बिना देखे हुए लिख डालिए, तब जाके समझेंगे कि हाँ आप याद कर ले। इसके बाद जो बताने जा रहा हूं बाबू, अगला जो होने चला है सेंट्रल आइडिया, एकदम ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बाबू। देखिए कीपिंग क्वाइट, ये भी 100% पेपर में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और देख रहे हैं ना आप कितने बार पूछा गया, 2022 के सभी पेपर्स कोड में पूछा गया बाबू, और 23 में भी आया था, बट यहाँ पे मैंने नहीं एडिट कर पाया। बट ये 2024 के पेपर में 100% ही आएगा। बस आप दो पोयम का सेंट्रल आइडिया अच्छे से पढ़ के चले जाइए। इसका अर्थ सहित मैं समझा देता हूं, 4 नंबर तो कोई रोकेगा ही नहीं बाबू, ठीक है। तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर लेना, चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिएगा बाबू। चलिए सबसे पहले आप कीपिंग क्वाइट पे लिखेंगे। कीपिंग क्वाइट का मतलब होता है चुप रहना। इस पे लिखेंगे तो सबसे पहले कौन से स्टार्ट करेंगे बाबू, जो पोएट लिखा है कि द पोएट पाब्लो नेरुदा इन दिस पोएम suggested that he would count to 12 and everybody would keep still। क्या बोला इसमें कि कवि यानी कविता में कवि पाब्लो नेरुदा सुझाव देते हैं कि वह 12 तक गिनती करेंगे। क्या करेंगे? 12 तक गिनती करेंगे और सभी लोग स्थिर रहेंगे। स्टिल का मतलब एकदम शांत रहेंगे। ही सजेस्ट दैट ऑन द अर्थ, उनका सुझाव है कि पृथ्वी पर, एट आवर ड्वेलिंग प्लेस, अपने निवास स्थान पर, वी विल बी साइलेंट एंड मोशनलेस, हम मौन रहेंगे और गतिहीन रहेंगे। समझ में आ रहा है? दिस टेक्निक ऑफ द पोएट इज रिलेटेड टू ए वे ऑफ मेडिटेशन रिलेशंस। यहाँ पे देखिए इंट्रोस्पेक्शन, यानी कि कह रहा है इसमें कि कवि की यह तकनीकी ध्यान विश्राम और आत्मरीक्षण के तरीके से संबंधित है, यानी रिलेशन का मतलब संबंधित है। दिस देखिए मोमेंट इज यूनिक मोमेंट विदाउट एनी साउंड एंड दिस वे ब्रिंग्स टुगेदरनेस सम, यहाँ पे देखिए स्ट्रेंजनेस, इसका मतलब यहाँ से दिस मोमेंट इज यूनिक मोमेंट विदाउट एनी साउंड, यानी कि कह रहा है इसमें कि अनोखा क्षण है, यह क्षण बिना किसी ध्वनि के अनोखा क्षण है, ठीक है ना। और इस तरह एक साथ लाता है, इस तरह यह हमें क्या लाता है? एक साथ लाता है। दिस पर्पस या प्रोसेस है, सॉरी, दिस प्रोसेस गिवन बेनिफिट टू ऑल द क्रिएचर्स, यानी कि इस तरह एक साथ लाता है, कुछ अजीब लाता है, इस प्रक्रिया से सभी प्राणियों को लाभ होगा, ठीक। ह्यूमन बीइंग लाइक वायलेंट मोन्टेंटली विल आल्सो गॉट कंफर्ट एंड, यहाँ पे देखिए देयर मोन्टेंटली, इसके बाद है वुड बी चेंज्ड। क्या बोला इसमें कि देखिए बाबू कह रहा है कि हिंसक मानसिकता वाले इंसान को भी आराम मिलेगा और उनकी मानसिकता बदलेगी। क्या होगी? चेंज्ड होगी, बदलेगी। पोएट आल्सो क्लियर्स द कंफ्यूजन अबाउट टोटल इनएक्टिविटी। यहाँ पर देखिए बाबू इसका मतलब क्या कह रहा है इसमें कि कवि पूर्ण निष्क्रियता के भ्रम को दूर कर सकता है। लाइफ इज गिवन फॉर ए पर्पस टू बी फुलफिल्ड, यानी कि कवि पूर्ण निष्क्रियता भ्रम को दूर कर सकता है और जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए दिया गया है। टोटल इन एक्टिविटी ब्रिंग्स डेथ, वी मस्ट बी सिंगल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फोकस्ड फॉर आवर एम, फॉर फॉरवर्डिंग आवर लाइफ्स, अदरवाइज ह्यूग साइलेंस डेथ वुड, यहाँ देखिए नॉक एट द डोर। इसमें कह क्या रहा है इसमें बाबू कि पूर्ण निष्क्रियता मृत्यु लगती है, यानी पूर्ण जो निष्क्रियता होती है वो मृत्यु लाती है। हमें अपने लक्ष्य के लिए, हमें अपने गोल का मतलब क्या होता है? फोकस करना चाहिए। एम का मतलब लक्ष्य, हमें अपने लक्ष्य के लिए अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए एकाग्र होने चाहिए, अन्यथा विश्राम जो है, यहाँ पे देखिए वी शुड नेवर थ्रीटेन ओवरसेल्फ विद एनी फियर, और हमें किसी भी चीज से ओवरऑल कहें तो नहीं डरना चाहिए। द पोएट एडवोकेट्स फॉर नेचर, यहाँ पे देखिए अर्थ टू गिव मोमेंट है, यहाँ पे के साथ है बाबू मोमेंट, यहाँ पे पढ़ सकते हैं मोटिवेशन फॉर लाइफ टू बी एलिफ एंड फाइनली गोस फ्यूचर फॉर फर्दर। यहाँ पे देखिए प्रोसीडिंग एंड कंटिन्यू द प्रोसीडिंग्स। यहाँ पे कह रहा है इसमें
देखिए बाबू कि कविता जीवन की यानी कवि जो है जीवन की जीवित रहने के लिए, जीवन को जीवित रहने के लिए पृथ्वी को प्रेरणा देने की वकालत करता है और अंत आगे की कार्रवाई के लिए आगे बढ़ाता है और यही कार्रवाई जारी है, यानी कि प्रोसीडिंग कंटिन्यू है। बस इतना अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कीपिंग क्वाइट वाला अच्छे से तैयार किया ना, बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही सुंदर तरीके से तैयार कर लेना। इसके बाद जो मैं मदर माई मदर एट 66 पे बताया हूँ, इसको भी अच्छे से पढ़ लेना बाबू। एकदम इसका पीडीएफ मैं सेंड कर रहा हूँ तुरंत का तुरंत, पीडीएफ भी टेलीग्रामों पर जो है सेंड कर देता हूं। आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना, प्यारा सा बाबू क्या करना है देखिए, लाइक करने के ठीक बाद और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अभी फिजिक्स का केमिस्ट्री का तो अलग ही धुआं आग लगेगा, तो अलग से तैयारी नहीं होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे जाइए। जो बच्चे नहीं जुड़े हैं डीके सर जोड़िएगा, डीके सर क्लासेज पे जाइए, टेलीग्राम में जुड़िए, सेंड करते हैं इसका पीडीएफ, जा करके तैयारी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।